नमस्कार, दक्षिण दर्पण में आपका स्वागत है। आज फिर राजनीति की चर्चा करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के प्रमुख विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल की चर्चाएं और गतिविधियां बड़ी तेजी से आगे बढ़ी हैं। इंडियन नेशनल लोकदल बिना किसी दिक्कत और किसान आंदोलन का साथ देते हुए अपने जनाधार को बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र से ऐसे उम्मीदवार अपनी पॉलिटिकल एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जो या तो इनेलो के लिए पहले चुनाव लड़ चुके हैं या टिकट के प्रबल दावेदार हैं। इस बारे में भविष्य में हम विधानसभा वाइज अलग अलग उम्मीदवारों, उनकी योग्यता, उनके जनाधार, उनकी प्रतिबद्धता को लेकर चर्चा करने का काम शुरू करेंगे। इस सिलसिले में आज हम ऐतिहासिक नगर पानीपत के विधानसभा के संभावित उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। विपरीत हालातों से जूझने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल में हरियाणा में फिर से वापसी करने की सफलता हासिल की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहा होने के बाद पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। अब पार्टी की गतिविधियां पार्टी के नेताओं की योजनाओं पर चलेंगी और शायद यह है कि पहला मौका होगा जब इंडियन नेशनल लोकदल बिना किसी के साथ गठबंधन किए अपने दम पर राज्य में सरकार बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। ऐसा संभव है कि पार्टी के नेता अब देहात के अलावा शहरी सीटों पर फोकस करके चलेंगे और शहरों वाली सीटों पर भी अभी से प्रभावशाली तरीके से काम करना होगा। इंडियन नेशनल लोकदल ने शहर की सीटों जींद, यमुनानगर, सिरसा, कैथल, हांसी, गोहाना आदि में सीधे तौर पर तथा गुड़गांव जैसे सीटों पर अप्रत्यक्ष तौर पर जीत हासिल करके दिखाई है। ऐसे में जीटी रोड पर कुछ सीटों पर जीत का लक्ष्य इंडियन नेशनल लोकदल एक चुनौती के रूप में लेकर चल सकता है। इनमें यदि पंजाबी समुदाय और संभावनाओं को देखें तो पानीपत शहर को भी एक चुनौती के रूप में लिया जा सकता है। जैसे कभी इंडियन नेशनल लोकदल यमुनानगर में जीत हासिल की थी, ऐसे ही पानीपत में भी संभव है। स्वर्गीय कस्तूरीलाल आहूजा इनेलो के पानीपत के एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने वोट हासिल करने के मामले में अब तक का सर्वाधिक सम्मानजनक स्कोर बनाकर दिखाया था। पानीपत शहर में ओम प्रकाश माटा एक स्तंभ नेता के रूप में देखे जा सकते हैं, परंतु पिछले दिनों से वह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। नरेश जैन इनेलो के प्रथम पंक्ति के अग्रवाल नेता थे, परंतु उनका निधन हो गया। पानीपत में युवा पंजाबी नेता कपिल बुद्धिराजा इस समय इनेलो की आशा की किरण बने हुए हैं। वे लंबे समय तक इनेलो में रहे। बीच में ऐसी परिस्थितियों से गुजरे कि कांग्रेस, भाजपा और बसपा में ही आकर रह गई, परंतु उन्हें तसल्ली अब इनेलो में आकर ही हुई है। उन्होंने इनेलो में उस समय फिर से प्रवेश की घोषणा की जब पानीपत में माटा जैसे लोग पार्टी छोड़कर जाने लगे थे और पार्टी संघर्ष के जबरदस्त दौर से गुजर रही थी। कपिल कहते हैं कि उनकी आत्मा इनेलो में ही बसती है, इसलिए वे खुद को किसी और पार्टी में एडजस्ट नहीं कर पाए और अंत में अभय से मिलकर दोबारा इनेलो में शामिल होने की घोषणा कर दी। वे बताते हैं कि उनके पिता शिव बुद्धिराजा ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ इनेलो में ही अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। यह 1980 के दौर की बात है। उस समय भी पार्टी राजनीतिक हाशिए पर आ गई थी। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। कपिल बुद्धिराजा के अनुसार उनके पिता शिव बुद्धिराजा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में गजब का तालमेल था और इन संबंधों की भावनाओं का उनके मन मस्तिष्क पर कल भी असर था, आज भी है। उन्होंने दक्षिण दर्पण को बताया कि वे पूरे जीवन इनेलो की ही राजनीति करेंगे और उन्हें इस घर वापसी ने काफी संतुष्टि प्रदान की है। कपिल बुद्धिराजा की कुछ विशेषताएं सारा पानीपत जानता है। वे बहुत ही सामाजिक, संघर्षशील और राजनीतिक विचार के ऐसे युवा हैं जो पूरे पानीपत में कहीं भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। शहर में उनका नाम ही काफ़ी है। इस समय इंडियन नेशनल लोकदल उनके नाम पर दांव खेल सकता है और वे भी मेहनत और समझ के बूते पर इनेलो के लिए अच्छे परिणाम सामने ला सकते हैं। कपिल बुद्धिराजा की विधानसभा से कम के चुनाव में रुचि नहीं है। एक चुनाव लड़ा, वह भी बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर। पानीपत जैसे शहर में बसपा की टिकट पर लगभग 5000 वोट प्राप्त कर उन्होंने जो आरंभिक प्रयास किया वह उनके लिए परीक्षण और ट्रेनिंग से कम नहीं है। बुद्धिराजा शहर में गली गली और घर घर के वाकिफ हैं और पूरा जीवन स्वच्छ, साफ और धवल वस्त्र की तरह रहा है जो विवादों से सदा दूरी बनाकर रखी है उन्होंने। और सकारात्मक सोच रखने वाले खुशमिजाज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शहर के मोजिज लोग, उद्यमी और व्यवसायी सदा उत्साहित करते रहते हैं और मीडिया में उनका सकारात्मकता पक्ष सदा उल्लेखनीय रहा है। कपिल बुद्धिराजा पानीपत शहर की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं, परंतु राजनीति में सक्रियता के बाद उनका ज्यादा फोकस जनसेवा पर रहा है। उन्होंने इस बार यकीन है कि पार्टी और नेताओं ने उन्हें यह काम करने मतलब जनसेवा करने का उचित मौका दे दिया तो वे पानीपत जैसे शहर में अपनी और पार्टी की उपस्थिति दर्ज करा देंगे। वे अभी से जनसंपर्क में जुट गए हैं और पार्टी की विचारधारा, नेताओं की नीयत और नीति का प्रचार कर यह साबित करने में लगे हुए हैं कि एक इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने, प्रदेश का विकास करने और रोजगारी और बेकारी को जड़ मूल से समाप्त करने तथा सरकार की आय के साधनों में वृद्धि करने, औद्योगिकरण तथा खेलों के बढ़ावे में सबसे ज्यादा काम कर दिखाने की स्थिति में है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 6 वर्ष के शासनकाल में जिस तरह से शहरों के सौंदर्यीकरण, चहुमुखी विकास, शहरों के विस्तार, अनाज मंडियों और सब्जी मंडियों के विस्तार पर जिस तरीके से ध्यान दिया, उनकी चर्चा विरोधी भी करते हैं।
श्री बुद्धिराजा जन जन को यह विश्वास दिलाने में लगे हुए हैं कि पानीपत की सारी समस्याओं का समाधान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह के पास है। इसलिए वे यहाँ की समस्याओं को जानते हैं और सभी समस्याओं का समाधान भी उनके मन मस्तिष्क में है। 6 साल के शासनकाल में श्री चौटाला ने पानीपत में जिस तरह से समस्याओं का समाधान किया, औद्योगिक विस्तार में रुचि ली, उसका कोई और उदाहरण देखने को नहीं मिलता। कपिल बुद्धिराजा यदि दूसरे दलों में भी गए तो वहां भी उन्होंने अपनी योग्यता साबित करते हुए थोड़े से ही दिनों में अपनी पहचान बनाई। कांग्रेस में थे तो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर रहे और एम्प्लॉयमेंट कमेटी के अकेले गैर विधायक सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी में जिले के संयोजक रहे और बसपा में पानीपत में 5000 वोट बटोरने वाले पहले उम्मीदवार बने। जहां तक जन सामान्य का सवाल है, कपिल को लेकर लोग डंके की चोट पर एक बात करते हैं कि कपिल बुद्धिराजा को मौका मिल गया तो वे एक अच्छा जनप्रतिनिधि साबित होगा, जिसकी रुचि जनता की सेवा करने, समस्याओं के समाधान करने में बनी रहेगी। कपिल में जनसेवा का जो जज्बा है उससे जन जन परिचित है, उनमें आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से झलकता है। इसलिए पानीपत में यह आम राय है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने शुरू में ही मतलब समय रहते शहरी उम्मीदवारों को जनता के समक्ष लाकर योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर दिया तो सोने पर सुहागा साबित हो सकता है और पानीपत में कपिल बुद्धिराजा इंडियन नेशनल लोकदल के उपयुक्त उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। आज के दिन वे लोकप्रिय लोकदली के रूप में देखे जा रहे हैं। पानीपत में काफी लोगों से संपर्क के बाद एक बात तो सामने आई है कि आगामी चुनाव में टिकट देना तो इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं के हाथ की बात है, परंतु टिकट मिली तो कपिल बुद्धिराजा चुनाव को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इसलिए लड़ सकते हैं कि उनके पास चुनाव लड़ने का बहुत ही बढ़िया टीम भी है और सहयोग भी। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।